दुनिया में जिंदगी में सब पैसा ही है, बेकार है ऐसी जिंदगी। पैसों के लिए हर रस्मों रिवाज, हर दीनी मामलात क्या हो रहा है। एहसास बहुत जरूरी है। और ख्याले उम्मत ये इतना अजीम काम है कि हर कोई कर भी नहीं सकता, लेकिन जो करे वो अल्लाह की रहमतों से महरूम भी नहीं हो सकता। ख्याले उम्मत का, चूंकि शादी का मौका है और शादी में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, हर कोई वाकिफ है। अपने यहाँ का रस्म रिवाज ही ऐसा है। हम लोग अरब में तो है नहीं कि गए निकाह किया लेके चले गए, खत्म मामला। बहुत ज्यादा रीति रिवाज यहाँ पर अपने खुद बनाए हुए तरीके मौजूद हैं, जिसको निभाना बहुत दुश्वार होता है। जिसके घर में शादी होती है यकीनन वो बहुत ज्यादा थका भी होता है। बल्कि यूं कहें कि जिस दिन के लिए पूरी जिंदगी वो थकता है, और जब वो दिन, वो लम्हा, वो घड़ी उसके निगाहों के सामने आती है, तो अपनी इज्जत के लिए, अपने वकार के लिए वो इतना एक्टिव रहता है कि फिर उसके बाद उसकी जिंदगी जो होती है वो तब्दील हो जाती है। अजीज़ान गिरामी, मैं ये जुमले आप तमामी हजरात से बहुत ही अदब के साथ आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। खुदा के वास्ते ख्याले उम्मत करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अगर हैसियतदार बनाया है तो दूसरों के साथ रहम का मामला करें। अगर आप किसी के लिए रहम करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर रहम फरमाएंगे। अगर आप किसी की बच्ची के लिए इज्जत का जरिया बनेंगे तो अल्लाह ताला आपको इज्जतें अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। इज्जत लेने वाले ना बने, बल्कि इज्जत देने वाले बने। और इज्जत देने से मिलती है। आप अगर हमें इज्जत देंगे तब आपको इज्जत मिलेगी, या आप हम आपको इज्जत देंगे तब आप हमें इज्जत देंगे। ये एक दूसरे को देने ही से मिलती है। तो हमें एक दूसरे का ख्याल करना है। और ये जो दुनिया भर के सारे मामलात चल रहे हैं, इन पर हमें कंट्रोल करने की भी जरूरत है। आज इज्जत के नाम पर पता नहीं कितना बेइज्जत किया जाता है। शादी का मौका है, घर वालों से यही कहा जाता है कि आप हमें कुछ नहीं दीजिएगा, और आप अगर देंगे तो मुझे नहीं देंगे, अपनी बेटी को देंगे। ठीक है, फिर आप क्या चाहते हैं? बोले कि मैं जो 200, 300, 400 लोग आएंगे उनकी इज्जत कर लेना है। हमने कहा इज्जत का मतलब आप ही बता दीजिए। भाई हमारे यहाँ तो इज्जत यह है कि हमको जैसे बुलाया, माशाअल्लाह, इज्जत के साथ जो भी था आपने पेश कर दिया। क्या आपने कहीं सुना है कि किसी आलिम को, किसी मौलाना को अगर किसी ने दाल चावल भी खिला दिया हो तो जाकर के उसने बयान किया हो, या उसने कहा हो कि यार हम अपने साथ में लेकर के आए थे, तुमने उनको रुसवा कर दिया? ऐसा नहीं। इज्जत का मतलब क्या है? शायद कि वो खुल करके नहीं कहना चाहता कि बकरा खिला देना, मुर्गा खिला देना, कौरमा खिला देना, चिकन चिल्ली खिला देना, बिरयानी खिला देना, इसलिए कि उसकी निगाह में इज्जत पकवान का नाम है। हालांकि इज्जत पकवान का नाम नहीं है। इज्जत तो कोई और चीज है। इज्जत क्या चीज है? हम रसूलुल्लाह के चाहने वाले हैं, प्यारे आका के मानने वाले हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक गरीब के घर तशरीफ ले गए, और उस गरीब औरत के घर में कुछ नहीं था सिवाय चंद रोटियों के। रोटी के साथ खाने के लिए जाहिर सी बात है सालन की जरूरत होती है कि नहीं होती?
होती है। अब वो बेचारी परेशान गरीब औरत कि हमारे घर में हुजूर आए हैं और उनको हम क्या खिला दें, सिर्फ रोटी, परेशान। अब उसे कुछ समझ में नहीं आया। करीब था कि वो पड़ोस के दरवाजे पर पहुंचती और कुछ मांगती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या घर में सिरका वगैरह नहीं है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। घर में सिरका वगैरह नहीं है? तो सहाबिया ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह है। तो सरकार ने फरमाया, मुझे सिरका बहुत पसंद है। मुझे सिरका बहुत पसंद है। नॉर्मल खाना है। सरकार ने उस औरत की इज्जत को बढ़ाने के लिए फरमाया, मुझे सिरका। और फिर उसके बाद इतनी हदीसें इसमें बयान की गई, मुहद्दिसीन ने और तमाम रिवायतें इस पर जो है बयान की गई कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिस घर में सिरका होगा उस घर में जादू का असर नहीं होगा, सुभान अल्लाह, घर में बरकत होगी। तमाम फजीलत है, लेकिन यार फजीलत तो अपनी जगह मुसल्लम है। जो भी मेरे आका ने फरमाया है, यकीनन नबी ने कहा कि बरकत है तो है, लेकिन बात ये नहीं है यार, बात ये है कि एक गरीब का दिल रख लिया है मुस्तफा ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक गरीब का दिल मुस्तफा ने रखा है कि उसका खाना बज़ाहिर मामूली था, लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामूली खाने को वो इज्जत अता फरमाई है, शायद कि वो इज्जत एक बादशाह के दस्तरखान पे सजी हुई नेमतों को हासिल नहीं होगी जो मुस्तफा ने सूखी रोटियों को अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम खुश दिली के साथ, बिल्कुल खुश दिली के साथ जो हमें पेश किया जाए, बगैर चूं चरा हम उसे कबूल करें और इशारा किनाया से भी न बताएं कि हमें ये हजम नहीं होता, हमें ये हजम नहीं होता, इशारा से भी न बताएं। अगर आपने फरमाइश करके किसी गरीब का दिल दुखा दिया तो याद रखना, हजरते आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो फरमाया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी के दिल को खुश करने की वजह से अल्लाह जन्नत दे देता है और किसी के दिल को तोड़ने की वजह से अल्लाह उसे जहन्नम भी दे देता है। अज़ीज़ान गिरामी, दिल तोड़ने का काम ना करें बल्कि जोड़ने का काम करें। किसी के दस्तरखान पे जाएं, अगर वो मामूली खाना भी पेश करे तो उसकी ऐसी तारीफ करे, उसे लगे कि मैंने बहुत बड़ी नेमत इसे खिला दी, मन्ना सलवा इसके सामने हमने रख दिया, उसे ऐसा महसूस हो। अगर वाकई आपका ज़मीर ऐसा हो गया है, समझ लीजिए कि आपने ईमान की सीढ़ी पे कदम रख दिया। यहाँ तो हालात ये होते हैं साहब कि 5-5 किस्म का खाना खा के लोग अभी हाथ भी नहीं धुल पाते कि बगल वाले से बुराई शुरू हो जाती है कि इसमें तो नमक कम था, इसमें तो जो है कड़वाहट ज्यादा थी, इसमें तो मिर्च ज्यादा हो गया था, इसमें तेल ज्यादा हो गया था, इसमें तो ये ज्यादा हो गया था। तारीफ कम होता है, ऐब ज्यादा होता है। और मैं बताऊं आपको, अपने पैसों का लिया हुआ सामान आदमी इतना कदरदान होता है कि 10 रुपया का अगर वो कचालू भी लेता है तो पत्ते तक चाट के खाता है। और किसी के दस्तरखान पे जब आता है तो पता चलता है कि अगर उसे गर्दन मिल गई, बोले गर्दन में नहीं खाता, सिर्फ उसे लेग पीस ही चाहिए। पूरी मुर्गी में लगता है सिर्फ टांग ही हलाल है, बाकी सब हराम है। लग रहा है सिर्फ यही हलाल है, बाकी सब हराम है। हाँ, बहुत जगह बहुत कुछ लोग हराम समझते हैं। हमारे हाफिज अंसार साहब मौलाना साहब के पास आना लगता है हराम है ना? आप यही समझ रहे होंगे मौलाना साहब के पास आना हराम है। हराम नहीं है यार, मेरे पास आओगे तो इंशाल्लाह आपको भी खुशी मिलेगी। सिर्फ कारी वसीम के पास ही जाना जायज नहीं है, ये समझ लीजिए। ये शोराए कराम हमारे जो है जो मुर्गी में लेग पीस की तरह है, हम लोग बची हुई बोटी की तरह। बात है हज़रत, कोई गले लगाना ही नहीं चाहता, मुंह लगाना ही नहीं चाहता, लेकिन याद रखना, इज्जत करें, इज्जत माशाअल्लाह, है कि नहीं? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज को इज्जत अता फरमाई।
छोटी भी चीज थी नबी ने उसे वो वकार बख्शा कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिस शय को निस्बत हासिल हो गई उसे कहना पड़ा, या रसूल अल्लाह जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। वो करो जो मुस्तफा ने किया, पसंद वो करो जो मेरे आका ने किया है। क्यों दूसरों की ख्वाहिशात को अपनी ख्वाहिश बनाते हो? क्यों दूसरों की पसंद को अपनी पसंद बनाते हो? क्यों दूसरों की आरज़ू को अपनी आरज़ू बनाते हो? पसंद करना है तो वो करो जो आमिना के लाल ने किया है, पसंद करना है तो वो करो जो मुस्तफा जाने रहमत ने किया है। क्योंकि शादी का मौका है, हदीस सुना दे, हदीस सुना दे कि शादी कैसी होनी चाहिए और कैसी शादी मुस्तफा को पसंद है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन बिहुस्निहा व लिमालिहा व लिहसबिहा व लिदीनिहा फज़्फ़र बिज़ातिद्दीन। हुजूर फरमाते हैं 4 चीज को देख करके रिश्ता होता है। सुभान अल्लाह। 4 चीज को देख करके रिश्ता होता है। नबी फरमाते हैं, सबसे पहले मेरे आका ने फरमाया ले हुस्निहा, पहली चीज है हुस्न देखा जाता है कि वो लड़की खूबसूरत बहुत है, वो लड़का खूबसूरत बहुत है। वले मालिहा, या तो उसकी दौलत देखी जाती है कि भाई उसके घर में जब शादी होगी तो बहुत ज्यादा जहेज मिलेगा, बहुत ज्यादा दौलत हाथ आएगी, बहुत ज्यादा हमारे पास दौलत आ जाएगी। फिर हुजूर फरमाते हैं वले हसबिहा, या तो उसका खानदान देख करके लोग शादी करते हैं कि वो बड़े मजबूत खानदान के हैं, बहुत लाठी के मजबूत हैं, पावर के मजबूत हैं, लिहाजा वहां रिश्ता करो, वक्त पड़ेगी तो वो लाठी लेकर के हमारे बगल में खड़े हो जाओ पावर के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने अपना लेग पीस दे दिया, लेकिन ऐसा दिया कि जिसमें पोलियो ये चलेगा नहीं। डॉक्टर है नानी, बिल्कुल देख करके दिया इन्होंने, एकदम घिसी पिटी। जो 100 की थी 500 थी, अलग। मौलवी को पट्टी पढ़ाना आसान नहीं है, और फिर हमारी जमात के बहरहाल अल्लाह सलामत रखे। ये तो इतने सखी हैं, इनसे इतना भी निकल गया, तो आप लोग तो इनके भी चच्चा। वसीम भाई कहते हैं ना चच्चा, हमारे फलाने साहब बोले चच्चा, तो मुखालत में आप इनके चच्चा हो, ये तो सखी है अल्हम्दुलिल्लाह। जब सखी का यह हाल है, उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की जो क्या है बेशक। आज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज के जब ये आलम तो मुख्तार का आलम क्या होगा। बहरहाल अज़ीज़ान, आप ऐसे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए कि हो सकता है कि चंद बातें आप तक पहुंच जाए। मेरा मकसद किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि आपको एक हंसी खुशी माहौल में कुछ बातें बताना कि आप एक दूसरे का ख्याल करें। सुभान अल्लाह बेशक। ख्याल उम्मत बहुत जरूरी है। अगर आपकी वजह से कोई परेशान हो गया, बेकार है जिंदगी। अगर आप किसी के लिए सुख का सामान न पैदा कर सको तो दुख का भी जरिया। क्या बात है। अगर आप किसी के आंख में खुशी के आंसू न ला सको तो यह आपका हक नहीं बनता है कि उसके दिल को दुखा करके उसके आंख में गम का आंसू और दुख का आंसू पैदा करो। जी जी याद रखना अज़ीज़ान गिरामी, आप लोगों के दुख और दर्द को मिटाने वाले बन जाएं, दूसरों के काम आने वाले बन जाएं। आप दूसरों की बच्चियों को अपनी बच्ची की तरह समझें, दूसरे की लाडली को अपनी लाडली की तरह समझें। जब ऐसा मुआशरा पैदा होगा तो ये हमारी बच्चियां जो ओवर एज होती जा रही हैं, गरीब घर की बच्चियां, वो अपने बाप की गुर्बत का रोना रोती हैं। काश मेरा रब मेरे बाप को इतनी दौलत देता कि मेरा बाप भी मोटरसाइकिल देने के काबिल होता। अगर मेरा बाप मोटरसाइकिल देने के काबिल होता तो आज हमारी भी शादी होती, हमारे भी रिश्ते आते। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह की इज्जत की कसम, क़यामत के दिन तुमसे तुम्हारी कोठरियों के बारे में नहीं सवाल किया जाएगा, बैंक बैलेंस के बारे में नहीं सवाल किया जाएगा, बल्कि अल्लाह ताला तुमसे पूछेगा कि तुमने अपने पड़ोस के साथ क्या किया था, तुमने अपने भाई के साथ क्या किया था, तुमने अपने बहन का हक कैसे अदा किया था, तुमने अपने रिश्तेदारों के हुकूक को किस तरीके से अदा किया था। याद रखना, अगर तुम्हारी वजह से किसी को अल्लाह ताला जो है तुम्हारी वजह से
किसी को खुशी मिली थी तो समझ जाना जन्नत के हकदार हो गए हो, और अगर तुम्हारी वजह से किसी का दिल दुखा है तो उस वक्त अजाब चखने के लिए तैयार हो। बेशक हक है माशाअल्लाह। फरमाइश का कोई काम नहीं, फरमाइश का कोई काम नहीं, जो हो और कोशिश ये करें कि सादगी की तरफ आए, सादगी की तरफ। बहुत जगह ऐसे शादियां हो रही हैं, बहुत जगह ऐसे शादियां हो रही हैं कि एक चाय पिला देते हैं शादियां हो जाती हैं। जी खासतौर से राजस्थान वगैरह में, नागौर शरीफ में और कुम्हारी बासनी वगैरह में ऐसा देखा गया है कि एक मैरिज हॉल में 10-10 शादियां हो जाती हैं, और 10 शादियों का जब खर्च जोड़ा जाता है जहेज के साथ तो ज्यादा से ज्यादा 10-20 हजार आता है। जी बहुत ज्यादा से ज्यादा 10-20 हजार आता है। लेकिन तेरी वहशतों से है दिल मुझे क्यों ना आ रहा है, तू उसी से दूर भागे जिसे तुझ पे प्यार आए। न हबीब का मोहब्बत से कहीं ऐसा प्यार देखा, बने वो खुदा का प्यारा जिसे तुझ पे प्यार आए। प्यार करो तो आमिना के लाल से करो, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करो, इसलिए कि अगर आप किसी से मोहब्बत अल्लाह रसूल के लिए करेंगे, समझ लीजिए जिंदगी का मकसद हल हो रहा है। सुभान अल्लाह। जो अल्लाह के लिए जीता है, अल्लाह के लिए मरता है, अल्लाह के लिए हर काम करता है, तो अल्लाह की रहमतें उसका साथ देती हैं। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। तवक्कुल और सब्र का पाठ अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को बताओ कि अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत कीमती बनाया है, अल्लाह ताला ने तुम्हें गरीब नहीं बनाया, अल्लाह ने तुम्हें 2 आंखें दी हैं तुम अमीर हो, अल्लाह ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं तुम अमीर हो, अल्लाह ने तुम्हें पैर सलामत अता किए हैं तुम अमीर हो। हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके पैर में चप्पल नहीं थी, वो जामा मस्जिद पहुंचे तो इस जो है शर्म के मारे अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कहते मौला मुझे चप्पल अता कर दे, जूते अता कर दे, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि लोग मुझे नंगा पैर देखें और उसके बाद कहें कि देखो वक्त का इमाम है, पैर में चप्पल नहीं, वक्त का इमाम है। हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह किसी छोटे मोटे मौलवी का नाम नहीं था, अपने वक्त के अल्लामतुद्दहर का नाम है। शेख सादी शिराजी वक्त के मुजद्दिद का नाम है। बड़ी मोतबर किताबें उन्होंने लिखी है। नसीहत में आपकी किताब गुलिस्ता और बोस्ता फारसी में बहुत ज्यादा मशहूर है, लेकिन उनके इल्म फजल का मीनारा बहुत ज्यादा बुलंद है। हजरत शेख सादी शिराजी अल्लाह से दुआ करते हैं, मालिक मुझे चप्पल अता कर दे, मैं नंगे पैर चल रहा हूँ, नंगे पांव चल रहा हूँ। जब मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे जामा मस्जिद में, तो उन्होंने क्या देखा कि एक शख्स जामा मस्जिद के दरवाजे पर ऐसा भी बैठा है कि जिसके पास पैर ही नहीं है, जिसके पास पैर ही नहीं है। हजरत शेख सादी शिराजी ने फरमाया मालिक बस हो गया, तूने मुझे दिखा दिया, मैंने मान लिया, इसलिए मौला मेरे पास तो सिर्फ चप्पल नहीं है तो इतना परेशान हो, और सामने वाले के पास तो पैर ही नहीं है लेकिन वो खुश नजर आ रहा है, उसके चेहरे पर हमने खुशी देखी है। सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। पता चला कि इन मोटी मोटी नोटों की गड्डियों में आराम नहीं है, मोटे मोटे गदीजे और गद्दों पे आराम नहीं है। तुम्हारी जो है कोठियां यकीनन बहुत बड़ी हो जाएंगी। याद रखना अल्लाह जिसे सुकून देना चाहता है उसे झोपड़ी में भी सुकून दे देता है, और अल्लाह जिसे सुकून नहीं देना चाहता उसे महल में भी नींद नहीं आती है। नींद आने के लिए उसे नींद की गोलियां खानी पड़ती है। बेशक जिंदाबाद। फुटपाथ पे अखबार बिछाकर मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। गिरामी तो हमें सब्र और शुक्र अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हमेशा ये नहीं कहना चाहिए कि तुम्हारे साथी की शादी हुई तो उनको रॉयल एनफील्ड मिली है, तुम्हारे साथी को शादी मिली है तो उनको जहेज में अपाची मिली है, उनको पल्सर मिली है, उनको ब्रेजा बेटारा मिली है, उनको BMW मिली है, उनको ये मिली है। नहीं, अपने बच्चों को ये बताओ मेरे लाल मांगो अल्लाह से, जो देने के बाद बंदों को रुसवा नहीं करता। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह से मांगो, और जो लोग दुनिया वालों से मांगते हैं दुनिया वाले उन्हें जलील भी कर देते हैं। दुनिया का कोई भी ओहदा जो लोगों के रहमो करम से मिलता है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता, चाहे वो जिस लेवल का हो, चाहे वो जिस पार्टी का हो। जी जी बेशक। 5 साल के बाद प्रधानी चेंज, जी जी 5 साल के बाद
इसलिए कि मांगा था दूसरों से। जी 4 साल तक डुब्बी मारे रहे, जैसे 5वां साल निकला, आया, लगा, ऐसे निकल आए जैसे कि बरसात के बाद मेंढक नजर आते हैं। तो फिर वो लंबा लंबा सलाम, कच्चा सलाम, कच्चा सलाम वालेकुम, भैया सलाम, और सब ठीक है, और सब ठीक है। और उसके बाद 6 महीने के बाद फिर देखिए वो पोस्टरिंग, वो लिखाई, कर्मठ, सुझारू, जुझारू, ईमानदार, बेहतरीन, ईमान का लेवल इनके ऊपर लगा है। और हालात क्या है? लेटरिन का पैसा तक खा गए हैं। कर्मठ, जुझारू, सुझारू का ये हाल है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, या अल्लाह, जब ये कर्मठ ईमानदार का ये हाल है, जो कर्मठ का ये हाल है, तो दूसरे मठ वालों का हाल क्या होगा? जब एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तानी की खातिर, हर शाख पे उल्लू बैठे हों, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा? बेशक हक है। बैठ करके अपने भाइयों की दलाली करने वालों, अपने भाइयों के लिए मुखबिरी करने वालों, रिश्वत और नाजायज पैसों पर अपनी और अपने बच्चों की परवरिश करने वालों, ये दौलत तुम्हारे काम नहीं आएगी। बेशक अगर आप किसी को सुख नहीं दे सकते तो दुख देना भी आपको अच्छा नहीं लगता। अगर आप किसी के आंखों में खुशी का आंसू नहीं पैदा कर सकते तो आपको यह अधिकार नहीं है, आपको यह हक नहीं है कि आपकी वजह से कोई रोए। और याद रखना, अगर आपकी वजह से कोई रोया तो दुनिया में कोई ऐसा मौलाना नहीं बना कि जिसकी तावीज से तुम्हारा सुकून वापस आ जाए। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। दुनिया में कोई ऐसा मौलाना नहीं है जो किसी गरीब की आह की वजह से बर्बाद होने वाले को अपने तावीज के नुस्खे से वो बचा ले। मैं तो कहता हूँ तावीज का नुस्खा ही नहीं बल्कि मौलाना ही को पहन लो, फिर भी तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब गरीब की आह निकलती है कलेक्टर के दफ्तर तक नहीं जाती, वहां तक तो जा ही नहीं सकती। वो वक्त के हुकूमत के ओहदेदारों तक नहीं पहुंचती, ऑफिसरों के पास नहीं जाती, बड़े बड़े जजों के पास नहीं जाती। जब एक गरीब की आह निकलती है तो आमिना के लाल ने फरमाया डायरेक्ट वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पहुंचती है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पहुंचने के बाद रब के अर्श को वो आग झंझोड़ती है। रब्बे कायनात फरमाता है कि मुझे सब कुछ बर्दाश्त है, अगर मुझे बर्दाश्त नहीं है तो गरीब की आह बर्दाश्त नहीं है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन जब फैसला करता है ऐसी लाठी से मारता है जिसमें आवाज ही नहीं होती। आप किसी को दुख न दो, अपने बच्चों को बताओ कि मेरे लाल, आप किसी से डिमांड करके, किसी से मांग करके उसके दिल को दुखा करके तुम्हें क्या मिलेगा? बच्चियों को ले आते हो, घर में बहू बना लेते हो, बाद में ताने देते हो तुम्हारे बाप ने तुम्हें जो है तुम्हारे बाप ने क्या दिया है? अरे 20 साल की नौजवान बेटी तुम्हें दे दिया, क्या उसने कम दौलत दी है? उसने अपने दिल का टुकड़ा तुम्हें दे दिया, क्या उसने तुम पर एहसान नहीं किया? आओ मैं सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी का एक लम्हा, एक गोशा पेश करता हूँ। जब मौलाए कायनात से अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब हजरत फातिमा का निकाह कर दिया, रुखसती होने वाली है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा को गले लगा करके रोने लगे। सैयदा फातिमा मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक से जब आपके गले से लग करके रोना शुरू करती हैं तो फरमाती हैं बाबा जान, आज मुझे मेरी माँ सैयदा खदीजतुल कुबरा की याद आ रही है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है अपनी बेटी फातिमा के सर पे दस्ते रहमत रखते हैं और
रखने के बाद फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा, मैंने तेरा निकाह अली से किया है, जो अली अल्लाह का वली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अली अल्लाह का वली है। लेकिन मेरी बेटी फातिमा, अली की आज से तेरी जिम्मेदारी अली की है। जो अली तुझे खिलाए वही खाना, अली जो पहनाए उससे तू पहनना। ऐ मेरी बेटी फातिमा, कभी भी शिकवे की जबान को मत खोलना, इसलिए कि मेरी बेटी फातिमा, आज से अली की इताअत में तेरी जन्नत है और शौहर की इताअत में औरतों के लिए जहन्नम है। लिहाजा है मेरी बेटी फातिमा, तू दूसरों के लिए मिसाल बन जाना, तू दूसरों के लिए नमूना बन जाना। आज मुस्तफा की बेटी फातिमा है, अपने घर से जब निकलती है शहंशाह कौनैन की बेटी है, मुस्तफा जाने रहमत की बेटी है। नबी अगर इशारा करे तो पहाड़ सोने का हो जाए, मुस्तफा इशारा करें तो मिट्टी सोने में तब्दील हो जाए। लेकिन आज उसी नबी की बेटी है, जब चलने लगी है अपने घर से तो उसके हाथ में कुछ नहीं है। हाँ हाँ, उसके हाथ में है तो मुस्तफा का कानून है, उसके हाथ में है तो निज़ाम शरीयत है, उसके हाथ में है तो मुसल्ला है, उसके हाथ में है तो कुरान में है। जमाने ने पूछा था, ऐ फातिमा बता, तेरे बाबा ने तुझे जहेज में क्या दिया है? सैयदा फातिमा ने कहा, मेरे बाबा ने मुझे जहेज में चांद और सूरज नहीं दिए हैं, सितारे और कमंदो हवा नहीं दिए हैं। मेरे बाबा ने मुझे हमारे जहेज में लालो गौहर नहीं दिए हैं। मेरे बाबा ने मुझे जहेज में हया दिया है, मुझे शर्म दिया है, मुझे पासदारी दी है, मुझे वफा दिया है, मुझे सब्र दिया है, मुझे तवक्कुल दिया है, मुझे इल्म दिया है, मुझे कुरान दिया है, मुझे अदब दिया है, मुझे तहजीब दिया है, मुझे तमद्दुन दिया है, मुझे अखलाक दिया है, मुझे किरदार दिया है। इस जमाने वालों पूछो मेरे बाबा ने मुझे क्या दिया है, तो मैं कहूंगी कि मेरे बाबा ने कायनात की सबसे बड़ी दौलत हमें अता की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी और मचल कर नारे हैदरी, नारे हैदरी। आय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम अपनी बच्चियों को वॉशिंग मशीन दे देते हैं, कपड़े को धोने वाली मशीन तो दे देते हैं, लेकिन दिल को धुलने वाले वो चंद अल्फाज नहीं दे पाते। जी जी, हक है। पूरी जिंदगी उसके दिल में गंदगी भरी रहती है, वो सास के दिल में अपनी जगह को नहीं बना पाती जी, उस शौहर के दिल में अपने जगह को नहीं बना पाती, वो देवर के दिल में अपनी जगह को नहीं बना पाती। कैसी तालीम हमने दिया है? पता चला कि हमने तालीम नहीं दिया है, जहेज दिया है, हमने गाड़ी दिया है, हमने टीवी दिया है, हमने रॉयल एनफील्ड दिया है, हमने अपाचे दिया है, हमने वॉशिंग मशीन दी है, हमने ये फ्रिज दिया है, हमने वो कूलर दिया है, दुनिया का सारा जहेज दे दिया है, लेकिन कुरान दिया नहीं। और अगर कुरान दे भी दिया है तो उसे तालीम नहीं दी। जी जी, हक है। अगर कुरान दे भी दिया है तो उसे, भाई अगर आप असलहा रखें चलाना ना जाने तो क्या मतलब? जी, देखिए हजरत, आप देख लीजिएगा, मुशाहिदा कल ही कर लीजिएगा, जैसे ही जहेज के करीब बराती आते हैं कैसा लगता है कि सब लोग भैया कौन सी गाड़ी है, कैसे लगेगी, ये है, आपको जहेज का मामला पहले चल गया है, लोग एक हफ्ता पहले ही पहुंचा देगा। कहते हैं हजरत दिखाना कोई जरूरी है? हमने कहा बगैर निकाह के भेजना कोई जरूरी है? सही कह रहे हैं। बगैर निकाह के भेजना जरूरी है? यहाँ आई हुई बारात का भरोसा नहीं होता। आप एक हफ्ता पहले कैसे फैसला कर ले रहे हैं? जी जी, हक बात है, बेशक। आप एक हफ्ता पहले, एक महीना पहले कैसे फैसला कर ले रहे हैं? सुनो, अगर आपके दिमाग से, हमारे दिमाग से एक हफ्ता पहले जहेज भेजा जा सकता है तो रुखसती से 10 साल पहले भी निकाह भी किया जा सकता है। जी जी, हक है। रुखसती से पहले 10 साल पहले भी निकाह किया जा सकता है। जी, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह सैयदा आयशा सिद्दीका से जब हुआ तो आपकी उम्र शरीफ 7 साल की थी। जी, रुखसती कई साल के बाद हुई। ऐसे बेशुमार आपको मिसालें मिल जाएंगी। ये क्यों सिर्फ कहते हो कि जर्दा खाना ही सुन्नत है? ये क्यों नहीं कहते कि अपने बच्चियों का निकाह बचपन में कर दो, रुखसती बाद में करो, ये भी सुन्नत है? बेशक, हक है। अपना ही कानून लगाओगे।
नबी से ज्यादा नॉलेज की बात करते हो, नबी से ज्यादा जानने की बात करते हो। अरे हम उस रसूल के चाहने वाले हैं जिसने धोखे का कोई गोशा छोड़ा ही नहीं है, सब उजागर कर दिया है कि कहां से धोखा हो सकता है, कहां से लोग तुम्हें डस सकते हैं, कहां से लोग तुम्हें फलाफ कर सकते हैं, कहां से लोग तुम्हारी इज्जत को, तुम्हारी नामूस को तार तार कर सकते हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने उन तमाम रास्तों को बंद कर दिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बंद कर दिया है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को सादगी के साथ रवाना किया। देख लीजिएगा, जहेज रखने के टाइम कूलर उठाने के लिए सब लोग आ गए, फ्रिज रखने के लिए सब लोग आ गए, डेक के लिए सब लोग आ गए, वॉशिंग मशीन के लिए सब लोग आ गए, जितनी भी चीजें आप देंगे। लेकिन वहीं से आप एक छोटी सी किताब है जिसका नाम कुरान है तो वो छोटी लेकिन है सबसे बड़ी। जी जी बेशक, सबसे बड़ी किताब आप उसे रख दीजिए, और जब आप देखेंगे तो बड़े बड़े दाढ़ी वाले वापस चले आएंगे। हाफिज जी कहाँ है? जी जी, हाफिज जी कहाँ है? अब हाफिज जी की याद आएगी। बजनिया कुछ महीना पहले दावत दे दिया, निकाह पढ़ाने वाले को जब बारात आई तब याद आया, अरे हाफिज जी भूल गए। ये तो होता है, भूल गए ना हजरत, लेकिन आप लोग तो बिटिया है। अबे नचनिया गवनिया को जिनकी कोई इज्जत नहीं है उसको 6 महीना पहले बयाना दे दिया। हाफिज जी की तुमने इतनी भी इज्जत नहीं रखी। होना तो ये चाहिए था कि जब रिश्ता रखते तो हाफिज कुरान को साथ में रखते और कहते कारी साहब आप सिर्फ मेरे मस्जिद के इमाम नहीं है, मेरे घर के भी इमाम हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, घर के भी आप इमाम हैं, हम आपकी सरपरस्ती में हैं, आपके ज़ेरे साया हैं, बिस्मिल्लाह हम आप ही के हाथ से करवाएं। सुभान अल्लाह, सही है, कहाँ लोग दे पाते हैं, लोगों को अपनी इज्जत की फिक्र पड़ी है। यही वजह है ना, जब आप उनको नहीं दे पाते तो यही कहाँ आपको उठा के आसमान कहाँ रखते हैं। कहा कि मौलाना साहब आप बड़ी छोटी छोटी सूरह पढ़ाते हैं, तो इमाम साहब ने कहा 5000 में कहा तुम्हें सूरह बकरा सुनाएंगे। सही, 5000 में सूरह बकरा नहीं सुनाएंगे। बहरहाल ये तो समझने वाली बात है, लेकिन सुने, उस कुरान को छूने वाला उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आप पूछ लीजिएगा क्या बात है, बोलेंगे कि हजरत नापाक। ये शादी में आए हैं, सुन्नत अदा करने के लिए आए हैं, और जब तक खाना ना खिलाए खूब सुन्नत अदा करते हैं। जहाँ खाना खिला दिए आपने दुल्हावन छोड़ के चले जाते हैं, कोई करीब ही नहीं आता। बेचारा ऐसा बैठा रहता है जैसे लोहान कोई जब आए शेर की तरह, लेकर के शेर की तरह, कुछ आगे कुछ पीछे कुछ दाएं कुछ बाएं। लोगों ने देखा कि ये शेर की जमात आ रही है। हमने कहा यार घबराना नहीं, ये शेर नहीं है, सब भटका हुआ है। सही कह रहे हैं, ये शेर नहीं है, ये सब भटकवे हैं। इनको चावल डाल दीजिए, उसके बाद देखिए नतीजा क्या होता है, आप जो चाहे करिएगा। चंद दाने डाल दिया आपने, पेट भरा, भरने के बाद वहीं से भैया चले जाना है, अभी दूल्हा बेचारा क्या कर सकता है। वो जैसे पर्दे का हुक्म हो गया ना, इतना बांध ले आए, लगा था जैसे सब सुन्नत वाजिब खाली शहर में है। हजरत तुम 14 किलो सेहरा पहने रहे, कोई एहसान किया था? 14 किलो सेहरा पहन करके, 14 किलो का सेहरा पहनना जरूरी नहीं है, ठीक है जाओ, और वो भी निकले, कोई पुरसाने हाल नहीं। अब मौलाना की बारी, अब मौलवी नहीं आएगा, फिर भी रुके रहो, फिर भी रुके रहो। हाफिज जी जल्दी आओ, कहाँ रहे हो? आपकी वजह से, हमारे वजह से रुक रहा हूं। ठीक है, हाफिज जी आ गए, निकाह पढ़ा दिया। अब थोड़ा इज्जत मिली, दो चार लोग जो बाकी बचे थे वो दौड़ दौड़ के गले लगाने लगे, भाई मुबारक, भाई मुबारक। मुबारक देने के बाद वो भी खत्म। अब यहाँ तो सहवाला बचा, या तो दूल्हा बचा। हाफिज जी का अपने तारा कैसे होगा? निकाह का कागज दिया, तुम्हें अब्बा का दियो, अब्बा लगे पहुंचो तो उलर के फुफ्फा का दियो। वो फुफ्फा का कोने में लेके, वो फुफ्फा तो नहीं उच कहा कि ऐसा लागत है जैसे घोड़ा के
घोड़ा के बगल में गोला दगा दी जाते उछुक जाए। हाँ कितना चलत है, कितना चलत है। अरे कहे लोग दे दियो भाई, कहीं ने 21 कहीं ने 21 कहीं ने 21 नहीं, चलो तुम्हें घरों लिखवा दो 21 10,000 का डीजे लाया, शर्म नहीं आई। 20,000 के पटाखे दगा दिए, हया नहीं आई, लेकिन मजहबी रहनुमा को देना पड़ा। एक प्लाट अगर तू लिखवाने के लिए जाता है 20 बाई 50 का, वकील ने अपने 7,000 फीस बना बता दी तो 6,000 नहीं के देते उसे, कहते हो वकील साहब अच्छा बैनामा करना, 6 नहीं 7 ले लीजिए, 7 नहीं 8 ले लीजिए। वहां पर तुम अपनी दौलत की नुमाइश करते हो, गड्डियां रख देते हो, लेकिन ये तुम्हारे दीन के वकील हैं, ये तुम्हारे दीन के वकील हैं, इनके पास आते हो तो ऐसे इस अंदाज में आते हो, लगता है कि भिखमंगई पे उतर आए हो, ऐसा लगता है कि गुर्बत ने तुम्हें जकड़ लिया है। तुम्हें गुर्बत उस वक्त क्यों नहीं याद आई जब तुम 50,000 के नाच और गाने तमाशे पर अपनी दौलत को खर्च कर रहे थे? क्यों तुम्हें उस वक्त नहीं याद आया? याद रखना अजीजाने गिरामी, आप मिल्लत का दर्द पैदा करो, आप रहनुमाओं की इज्जत करना सीख लो, इसलिए कि जो कौम अपने रहनुमाओं की इज्जत करना भूल जाती है वो कौम जलील हो जाती है, वो कौम रुस्वा हो जाती है। हक है बेशक। दूसरों को देखो, गैरों को देखो, उन्होंने अपने रहनुमाओं के हाथ में सब कुछ दे दिया, जी सब कुछ दे दिया, ये भी ना देखा कि उनका अखलाक कैसा था, ये भी ना देखा कि किरदार कैसा था, ये भी ना देखा कि उनका चरित्र कैसा था। अगर चरित्र प्रमाण पत्र की बात आ जाए तो हो सकता है पूरी जिंदगी ना बने, लेकिन फिर भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। और आज हम 2100 रुपया में गोली चलाने के लिए मौलाना बहुत गोली मार दी, हम यहाँ से मौलाना ना जा पाए, मौलाना के कुछ और जाए हैं, ये हाल है। बंद करो बहस करना। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं किसी की फीस बढ़ाने घटाने के लिए नहीं आया, एक आम बातें हैं जो आप तक दोष गुजार करने के लिए आया हूँ कि मोहम्मद से वफा तुमने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लो हो कलम तेरे हैं। हाफिज वसीम साहब आपके घर के हैं, आपके गांव के हैं नहीं, लेकिन अगर अब आपसे कोई पूछे तो आप कहोगे मौलाना साहब घर से बढ़ करके हैं, गांव से ज्यादा हमारे ये है, गरीब है। हमने कहा क्यों, क्या ये यहाँ पैदा हुए इस बुनियाद पर? तो आपने कहा मौलाना वो यहाँ पैदा नहीं हुए, इसलिए वो हमारे घर से ज्यादा जो है बढ़ करके हैं कि वो हमारे इमाम हैं, वो मस्जिद के इमाम हैं, हम उनके पीछे नियत करके नमाज अदा करते हैं, इसलिए कि मेरा जो दीन का इमाम है वही मेरा दुनिया का है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, उनकी इज्जत करो, माशाअल्लाह, इनकी इज्जत को जाने न दो, तार तार ना होने दो कि लोग आके कहें कि यहाँ कौन मौलाना रहते हैं। बताओ तो नहीं ना, कहा कुछ समझाते नहीं, हाफिज जी समझाते हैं, मौलाना जी साहब समझाते हैं, कारी साहब समझाते हैं, समझाता हर कोई है, लेकिन जिसके दिल पे शैतान कब्जा ही कर ले तो उसका इलाज क्या है? तो उसको सिर्फ और सिर्फ कसरत के साथ औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, औज़ बिल्लाह पढ़ना चाहिए, इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ना चाहिए। लिहाजा अज़ीज़ाने गिरामी, अगर आप किसी को सुख नहीं दे सकते तो किसी को दुख भी नहीं दे सकते। क्या जुमला है हज़रत, आप किसी को दुख भी नहीं दे सकते। बच्चों को सब्र और शुक्र की तालीम दो, इंशाल्लाह देंगे कि नहीं? जी सिर्फ इंशाल्लाह 2-3 मिनट की गुफ्तगू। आप अपने बच्चों को बताएं कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत लो, अपने गाढ़ी कमाई की, दुनिया वाले देंगे, रुस्वा कर देंगे। अभी 1 लाख मंगनी में दे दिया, ले लिया, फिर गाड़ी ले लिया, जहेज ले लिया, उसके बाद जब वो आती है ना तो कपड़ा धुल के देना पड़ता है। हाशा वकल्ला अगर कहीं ऐसा हो जाए कि 1-2 दिन खाना पकाना या कुछ ज्यादा हो जाए तो फौरन अम्मा के पास फोन, क्लास 20 से शुरू। हमने अपनी बिटिया को इतना दे करके वहां गुलामी करने के लिए थोड़ी भेजा है। तमाम बातें ये बात सही है कि वो जो तुम्हारे घर में बहू आई है वो वॉशिंग मशीन नहीं है, मोहल्ले के खानदान के जितने कपड़े हो सब नई बहू के ही जिम्मे कर दिया जाए।
वो बेचारी खाना भी पकाए, कपड़े भी धुले, के बिस्तर भी लगाए, सबके जो है सर और बालों में तेल भी लगाए। उसे आप मशीन नहीं लेके आए, किसी की बेटी लेके आए हैं। आप किसी की बेटी की इज्जत करेंगे तब ना आपकी बेटी को इज्जत मिलेगी। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों की बच्चियों का एहतराम किया है, अदब किया है। मेरे आका ने उनका दिल नहीं दुखाया। यही वजह है। कोई 2 शादी करके बता दे, और हुजूर ने 11 शादियां की। 11 मदारजुन नबुव्वा में लिखा है कि सरकार ने कम से कम 23 से ज्यादा शादियां की। 23 से ज्यादा शादियां की। लेकिन कोई भी औरत सरकार की, जो हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन है, कोई भी औरत, चाहे वो हजरत खदीजा हो, चाहे हजरत आयशा हो, चाहे हजरत हफ्सा हो, चाहे हजरत ज़ैनब हो, चाहे हजरत उम्मे सलमा हो, चाहे उम्मे कुलसूम हो, सरकार के कोई भी बीवी भूखी रही हैं, लेकिन सरकार को छोड़ना पसंद नहीं किया। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा सारी बीवियों ने मिलकर के हुजूर की बारगाह में शिकायत कराई, या रसूल अल्लाह, आप जितना देते हैं उतना काफी नहीं है, थोड़ा बढ़ाइए खर्चा। क्या करिए? बढ़ाइए, थोड़ा खर्चा बढ़ाइए। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, महबूब इनको इजाजत दे दो, रहना है तो रहे, नहीं इनके लिए इख्तियार है कि छोड़ के चली जाए। सरकार ने सबको इजाजत दे दी, जिसे रहना है रहे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। और फिर सरकार ने 1 महीने का टाइम दिया, 1 महीने हम बात नहीं करेंगे। हजरत आयशा जो हजरत अबू बकर की बेटी हैं, आप घर गए, अपने अब्बा से मशवरा किया कि अब्बा जान ऐसी ऐसी बातें बताओ, क्या करें। हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ में एक डंडा था। आपने हजरत आयशा के पेट पे कोच के कहा कि तू मेरे